बॉडीज़ 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 कहानी है। एक गलतफहमी की वजह से सभी दोस्त एक दूसरे को मार देते हैं। और प्लीज़ सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और प्लीज़ 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने में मेरी मदद करें। सोफ़ी और बी दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और सोफ़ी बी को एक पार्टी में ले जाती है। ग्रेग तलवार से बियर बोतल को ओपन करता है और ये सभी को काफ़ी कूल लगता है। फिर डेविड ग्रेग से कहता है मेरे पिता की तलवार वापस कर दो। फिर ग्रेग इसे डेविड को वापस कर देता है। उसके बाद वहाँ बारिश शुरू हो जाती है। जब सोफ़ी और बी एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं तभी डेविड वहाँ पर आ जाता है और सोफ़ी को अकेले में बात करने के लिए ले जाता है। वो ग्रेग के बारे में बातें करते हैं और डेविड कहता है वो एलिस को टिंडर पे मिला था शायद। रात को सभी पार्टी करते हैं और डांस करते हैं। उसके बाद वो बॉडीज़ 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 गेम खेलने लगते हैं जिसमें अगर कोई किसी को छू ले तो उसे मरने की एक्टिंग करनी है और फिर पता लगाना है कि कातिल कौन था। गेम शुरू करते हैं और सारी लाइट्स को ऑफ कर देते हैं। फिर सभी अंधेरे में इधर उधर घूमने लगते हैं। तभी ग्रेग की बॉडी किसी को मिल जाती है। सभी एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं। ग्रेग मरने का नाटक करता है और फिर उठ जाता है। उसके बाद ग्रेग सोने चला जाता है। डेविड भी वहाँ से चला जाता है। उसके बाद सभी गर्ल्स गेम खेल रही होती हैं। तभी अचानक से लाइट चली जाती है। जॉर्डन जनरेटर देखने जाती है और सभी अलग अलग हो जाते हैं। बी जब नीचे आती है तब उसे दरवाजे के बाहर डेविड दिखता है खून से लथपथ, और तभी वहाँ सोफ़ी भी आ जाती है। सोफ़ी डेविड को देखकर बाहर जाती है और फिर सभी लोग वहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं और डेविड की डेथ हो जाती है। वो हेल्प के लिए गाड़ी से बाहर जाने लगते हैं पर गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। फिर वो सभी वापस आ जाते हैं। जब सभी रूम में होते हैं तभी जॉर्डन तलवार लेकर आती है और कहती है मुझे ये बाहर मिला। फिर वो मैक्स के बारे में बातें करते हैं कि वो कहाँ पर है और एलिस बताती है कल रात मैक्स ने एमा को प्रपोज किया था तो हो सकता है इस वजह से, पर जॉर्डन कहती है इस सब से उसका कोई मतलब नहीं। फिर जॉर्डन एलिस से ग्रेग के बारे में पूछने लगती है। उन्हें लगता है कि ग्रेग ने शायद डेविड को मारा है। फिर वो ग्रेग को ढूंढने लगते हैं पर वो हॉल में सोया हुआ मिलता है। एलिस कहती है तुमने मेरी आवाज़ भी नहीं सुनी। ग्रेग कहता है मैंने हेडफोन लगा रखे थे। फिर ग्रेग कहता है क्या तुम अभी भी मर्डर मर्डर खेल रहे हो, और सभी डर जाते हैं। एमा ग्रेग से कहती है तुमने डेविड की जान ले ली। ग्रेग कहता है नहीं। उसके बाद बी ग्रेग के पीछे से हमला करती है और उसे मार देती है। जॉर्डन कहती है यही एक बंदा था जो ऐसा कर सकता था, पर एलिस को ऐसा नहीं लगता। बी वॉमिटिंग कर देती है तो सोफ़ी उससे कहती है तुम अपने कपड़े चेंज कर लो, और वो वहाँ से चली जाती है। सभी हॉल में होते हैं और उनमें झगड़ा हो जाता है और एमा भी वहाँ से चली जाती है। बाद में एलिस को एमा की लाश मिलती है और वो चिल्लाती है। फिर सभी इकट्ठा हो जाते हैं और फिर वो बातें करते हैं कि ये सब उस गेम के जैसे ही हो रहा है। फिर वो बी पर इल्ज़ाम लगाते हैं और उसे घर से बाहर निकाल देते हैं। जब बी घर से बाहर होती है तब वो जॉर्डन को गन के साथ देखती है और फिर किसी तरह वो घर के अंदर आ जाती है और इसके बारे में सबको बताती है। फिर उनमें झगड़ा हो जाता है और उस हाथापाई में एलिस मारी जाती है। फिर जब सोफ़ी उससे गन मांगती है पर वो नहीं देती, फिर बी और जॉर्डन में हाथापाई होती है और जॉर्डन नीचे गिर जाती है और वो भी मर जाती है। नेक्स्ट डे बी सोफ़ी से उसका फ़ोन मांगती है पर वो उसे नहीं देती। दोनों में झगड़ा हो जाता है। जब उसे फ़ोन मिल जाता है तब सोफ़ी कहती है ये मेरा नहीं है। फिर बी उसे डेविड के पास ले जाती है क्योंकि उसमें आई लॉक होता है और वो फ़ोन डेविड का होता है। उसमें एक वीडियो होता है जिसमें तलवार से डेविड बोतल खोलने की कोशिश करता है और उसे खुद ही लग जाती है और वो खुद ही तलवार से मर जाता है। तब उन्हें समझ आता है कि किसी ने किसी को नहीं मारा था। एक गलतफहमी की वजह से सारे दोस्त वहाँ पर मारे जाते हैं। मैक्स भी वहाँ जाता है और पूछता है कि क्या हुआ। बी कहती है खेल ख़त्म। मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने में मेरी मदद करें।